नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई बड़ी डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। जो दोस्त एक दिन प्लान करते हैं कि चलो एक तालाब के पास से घूम कर आते हैं, नहीं जानते थे बेचारे कि उनका ये घूमना, ये ट्रिप, ये उनकी पिकनिक हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं होने वाली थी। कुछ बहुत खतरनाक उनके साथ घटने वाला था। आइए क्या कुछ हुआ उनके साथ, जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटती है ना, 3 लड़कों के साथ घटती है। मेनली कौन से लोग हैं पहले वो बताती हूँ। अर्जुन और अनुराग और दीपक, ये 3 लड़के बेस्ट फ्रेंड। जो अर्जुन था वो नेपाल के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नेपाल के एक शहर में रह रहा था उसके अंदर, और वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कॉलेज में था उस टाइम पे। तो वहीं पर उसकी दोस्ती अनुराग और दीपक से हुई थी। तो ये तीनों ना बहुत ज़्यादा टाइम पास भी करते थे, पढ़ाई लिखाई भी करते थे। ऐसा नहीं कि टाइम पास करे तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तीनों अच्छे खासे स्कॉलर भी थे। इनके घर वाले इनके ऊपर प्राउड फील करते थे कि बचपन से हमारे बच्चे इतना अच्छा खासा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनके घर वाले इसलिए परेशान भी रहते थे क्योंकि ये लोग ना घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाया करते थे। कहीं पर भी घूमने फिरने निकल जाते थे, मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। ऐसा मतलब पीने पाने वाला चक्कर इनका नहीं था। ये लोग जैसे कोई भी ऐसे अलग से सुनसान लोकेशन पे गए, वहाँ पर कुछ कुकिंग कर लिए। तीनों की कुकिंग की हैबिट थी, तीनों को कुछ ना कुछ कुक करना, बनाना, खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो कहीं पर भी चले गए जंगल वाले एरिया में, वहाँ पर कुछ भी नूडल वूडल बना लिए, कुछ खाने का बना लिए। वहाँ का अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियोज़ निकालते थे, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे। उनके दोस्त लोग जो कॉलेज वाले थे वो लोग जलते भी थे कि देखो भाई ये लोग इतना घूम रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, इतना इंजॉय कर रहे हैं। सब जेलस भी होते थे इनसे। इनकी ये जो हैबिट थी, आगे चल के इनकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है उसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं था। ये टाइम था छुट्टियों का टाइम, जब इनके कॉलेज से कुछ टाइम की, कुछ दिनों की छुट्टी पड़ी हुई थी। कुछ तो इनके एग्ज़ाम्स आने वाले थे जिसकी वजह से कुछ दिन पहले इनको इनके कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी। तो जो अपना अर्जुन था वो अनुराग और दीपक को बोलता है कि मैं अपने गांव जाने वाला हूँ, मैं अपने गांव जाऊंगा और वहाँ पर कुछ दिन रहूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए घर वालों से अच्छे से मिला नहीं हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया हूँ। तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। तो मम्मी भी बहुत याद कर रही थी, बोल रही थी बेटा अर्जुन आ जा, बहुत याद आती है, मम्मी की तबीयत ख़राब भी चल रही है, तो एक काम करता हूँ मैं गाँव जाता हूँ। तो अनुराग और दीपक बोलते हैं कि भाई तू गाँव चले जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये बोलता है अर्जुन कि तुम लोग भी अपने गांव चले जाओ, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, हमको अपने गांव जाने का मन नहीं, और हमारा गांव नहीं यार, थोड़ा शहर टाइप का एरिया है। टिपिकल गांव होता तो मज़ा भी आता, तो हमको वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चला जाएगा फिर हम अकेले बोर हो जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ मस्ती करेंगे। अर्जुन बोलता है अगर इतनी तुम लोग को टेंशन हो रही है, एक काम करो, मेरे साथ मेरे गाँव चलो। मेरा गांव तो बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीनरी, अच्छा सा, तो यहाँ पे तालाब है, बगीचे हैं, पहाड़ टाइप का एरिया है, बहुत सुंदर जगह है मेरे गांव का। तो ये लोग बोलते हैं वाह यार तू बोल रहा है तो इमेजिन करके ही हमको इतना अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं तेरे गांव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तेरे घर वालों को। अर्जुन बोलता है मेरे घर वालों को प्रॉब्लम क्यों होगी, उल्टा उनको अच्छा लगेगा कि तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम लोग मेरे साथ आए हो। ऐसा ही करते हैं। अनुराग और दीपक भी अपनी पैकिंग कर लेते हैं, अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग अर्जुन के घर जा रहे हैं। घर वाले भी मना नहीं करते, कॉलेज के बच्चे थे कहाँ से मना करेंगे, बोल देते हैं हाँ ठीक है जाओ। ये लोग शहर से, नेपाल के शहर से ट्रेन पकड़ते हैं, और ये लोग ट्रेन पकड़ के पहुँच जाते हैं इसके अर्जुन के छोटे से प्यारे से गाँव में। वहाँ पहुँचते हैं, स्टेशन से बाहर निकलते से ही सुंदर सा व्यू दिखाई देता है, एकदम शांति ठंडक वाला इलाका, बहुत ही सुकून मिल रहा है। जो अनुराग और दीपक थे बहुत एक्साइटेड होने लगते हैं, बोलते हैं वाह यार स्टेशन का एरिया ऐसा है तो तेरा गांव कैसा होगा। तो अर्जुन बोलता है मेरा गांव स्टेशन से कम 5 किलोमीटर दूर है, तो इमेजिन करो कितना सुंदर होगा। ये बैठाता है टैक्सी में और ये लोग तीनों अर्जुन के गांव पहुंच जाते हैं। अर्जुन के गांव जाते हैं, वहाँ पर मम्मी को पहले से अर्जुन ने इन्फॉर्म करके रखा था मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, तो मम्मी कुछ अच्छा सा डिश बना के रखी थी, बहुत ही अच्छा सा, जो उन्होंने कभी खाए नहीं थे। वहाँ पर ये लोग जाते हैं, मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना खाते हैं। उसके बाद ये लोग भी वहाँ पर बहुत इंजॉय करने लगे थे। इनकी कुल ट्रिप होने वाली थी 8-10 दिन की।
तीनों बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, बगीचे में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऐसी वाली मस्ती कर रहे हैं। ये लोग एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे गांव के बाहर वाले इलाके में। तो दीपक बोलता है कि यार ये अर्जुन तेरे गांव का तालाब है ना? तो अर्जुन बोलता है कि हाँ मेरे गांव का तालाब तो है ये। तो बोलता है दीपक तो चलते हैं ना थोड़ा, वहाँ पर पैर डाल के बैठेंगे तालाब में, वहाँ पे मगरमच्छ तो नहीं है ना? तो बोलता है अर्जुन कि नहीं नहीं मगरमच्छ तो नहीं होंगे, छोटा सा तालाब है, कहाँ मगरमच्छ होंगे उसमें। तो बोलता है दीपक कि चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा ठंडक मिलेगा, और वहाँ पे देख कितनी अच्छी ग्रीनरी समझ में आ रही है। अर्जुन बोलता है कि अगर तुम लोग भूत प्रेतों से डरते हो तो फिर मत जाओ। वो लोग बोलते हैं भूत प्रेतों से डरते हो, भूत प्रेतों में और तालाब में क्या कनेक्शन है? तो बोलता है अर्जुन देखो मैंने बचपन से सुनते आया हूँ कि वो तालाब बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर तुम लोग मानते हो तो तुम लोग मत जाओ या सोचो ही मत उसके बारे में। तो दीपक बोलता है यार मैं भूत प्रेत तो मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तालाब भूतिया हो। तो अनुराग बोलता हाँ यार तालाब कैसे भूतिया हो सकता है? भूत प्रेत तो कोई खंडर कब्रिस्तान शमशान घाट में रहते होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? अर्जुन बोलता है तुम लोगों को मैं इस तालाब की स्टोरी बताता हूँ, इस तालाब की स्टोरी बता दूंगा, उसके बाद अगर तुम्हारी हिम्मत होगी तो वहाँ पर जाने की हिम्मत करना। बोलते हाँ हाँ बता भाई बता, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। अर्जुन बोलता है कि ये तालाब आज से लगभग 15-16 साल पहले से बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। ये लोग बोलते हैं अच्छा कैसे? तो अर्जुन बोलता है कि उस टाइम पे शायद मैं बहुत ही छोटा रहा होऊंगा, बहुत छोटा। उस टाइम की बात है, इस तालाब में एक माधुरी नाम की लड़की थी, उसको किसी ने उसके बॉडी में ईंट पत्थर बांध के फेंक दिया था, और लोगों का मानना ये है कि ये काम उसके पति ने ही किया था। उसके पति का गंदा बिहेवियर था, अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, तो उसको तालाब की तरफ घुमाने के लिए ले गया था, और घुमाने के लिए ले जाके वहाँ पर उसके शरीर में पत्थर ईंट बांधता है कि वो तालाब से बाहर ना निकल पाए, और उसको तैरना नहीं आता था माधुरी को, तो उसको उस तालाब में फेंक दिया था। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, कुछ महीनों के लिए गांव से गायब हो जाता है। गांव के लोगों को उसका शरीर मिलता है बाद में, कभी जब कोई ना कोई कुछ काम से जाते हैं, समझ में आता है तो उसके शरीर को निकालते हैं और अपने हिसाब से जिसको जैसा समझ में आता है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उसके बाद से माधुरी की आत्मा उस तालाब में बहुत बुरी तरह से भटकने लगी। किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती है एक बार शाम का टाइम हो जाए तो उस तालाब के आसपास भी भटके। तो बोलता है अनुराग यार शाम तो लगभग होने ही वाली है, आधे एक घंटे में थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाएगा, कैसी बात कर रहा है तू? फिर तो यहाँ से अपन को निकल जाना चाहिए। अर्जुन बोलता है कि देखो मैंने तो कभी देखा नहीं हूँ कोई भी भूत चुड़ैल, कोई भी पिशाच, कुछ भी ब्लैक मैजिक डायन कुछ नहीं देखा हूँ मैंने, तो मैं तो नहीं मानता। अगर तुम लोग मानते हो तो चलो जल्दी जल्दी। तो ये लोग उन लोगों को, अनुराग को और दीपक को लेके आने लगता है घर। घर आता है, खाना वाना खाते हैं और तीनों सोने के लिए छत पे चले जाते हैं। जो अर्जुन था बोलता है मैं तुम लोग को छत का एक्सपीरियंस दिलाना चाहता हूँ कि छत पे कितना मज़ा आता है सोने में। छत पे तीनों चले गए, वहाँ पर सो रहे हैं। वहाँ पर अभी ये लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक से अर्जुन बोलता है कि यार अपन ने बहुत एडवेंचर किए हैं, बहुत अलग अलग जंगल में गए हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ बनाए हैं, खाए हैं, पिए हैं, मज़ा तो बहुत आया है, लेकिन अपन ने कोई भूतिया एडवेंचर नहीं किया है। अगर सचमुच में भूत प्रेत होते हैं तो ये एडवेंचर अपने लाइफ का सबसे बड़ा और खूबसूरत हो सकता है। तो दीपक बोलता है कैसा एडवेंचर भाई, तू कैसी बात कर रहा है, बता तो सही। तो अर्जुन बोलता है अगर तुम लोग चाहो तो अपन तीनों उस भूतिया तालाब की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर रात में बैठकर कुछ नूडल पका सकते हैं, मैगी बना सकते हैं और वहाँ पर मस्त खा सकते हैं, ऐसा बोलता है अर्जुन। तो अनुराग बोलता है यार सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। दीपक बोलता है यार सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन वो भूतिया तालाब है, वहाँ की चुड़ैल बाहर निकले और हमारे साथ कुछ कर डाली तो क्या करेंगे हम? अर्जुन बोलता है कुछ नहीं होता यार, कम ऑन यार, वहाँ पर हम आग जलाएंगे। और तुम्हें लगता है कि आग के पास कोई भूत प्रेत आ सकता है? अगर होते भी होंगे तो डरते होंगे ना, आग से तो जानवर भी डरते हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ यार बात तो है ही है। ये लोग डिसाइड करते हैं और लगभग रात के
11 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग चोरी छुपे बिना किसी को बताए, बाकी सब लोग लगभग सो गए थे। छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग जल्दी सोते थे। ये जो 3-4 पैकेट मैगी का पड़ा हुआ था घर पे, उठाता है अर्जुन और धीरे से आग जलाने के लिए माचिस और थोड़ा सा जो गोबर का कंडा होता है ना, वो ले लेता है और सोचता है कि वहीं पर तालाब के आसपास में कुछ लकड़ी पड़ी होगी तो वहीं पर जला लेंगे और वहीं पर बनाएंगे। एक छोटा सा बर्तन ले लेता है। ये लोग निकल जाते हैं इसके गांव से उस तालाब में जाने के लिए। ये लोग धीरे धीरे चलते चलते, अनुराग और दीपक को डर भी लग रहा है क्योंकि गांव एकदम सुनसान वीरान हो गया है और रात का माहौल मानो ऐसा है कि जैसे गांव इनको काटने को दौड़े। इतना खौफनाक मंजर वहां पर फैला हुआ है। फिर भी अर्जुन के साथ साथ ये दोनों भी उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तभी इनको याद आता है, अरे यार सब कुछ ले आए लेकिन पानी लेके नहीं आए। अब मैगी कैसे बनाएंगे, खाएंगे कैसे, मज़ा नहीं आएगा यार, मतलब आज का एडवेंचर अपना अधूरा रह जाएगा, ऐसा बोलता है ये दीपक। तो अर्जुन बोलता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि हम लोग तालाब के पास आए हैं और तालाब में पानी तो रहता है ना, एक काम करते हैं पानी लेके आते हैं तालाब से। तो दीपक बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ तक आने के लिए रेडी हो गया हूँ लेकिन तालाब से पानी लेने मैं नहीं जाऊँगा। वो तू जो बता रहा था वो सब है उसमें, तो मैं अभी क्लियर बोल नहीं सकता, तो मैं नहीं जाऊँगा तालाब के पास, तू अकेले जा, ऐसा बोलता है दीपक। तो अर्जुन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, आग जलाने की कोशिश करो लकड़ियों और एक कंडा से, और मैं पानी लेके आता हूँ। वो पानी लेने के लिए बढ़ जाता है, जो बर्तन लेके आया था उसी बर्तन पानी भरने के लिए तालाब की तरफ पहुंचने लगता है। लेकिन जैसे ही तालाब के नज़दीक अर्जुन पहुंचता है, उससे तालाब के अंदर से अजीब सी गंदी सी इतनी वाहियात स्मेल आती, इतनी गंदी जैसे मानो उसकी नाक सड़ जाएगी। और अभी उस स्मेल को बर्दाश्त कर ही रहा है तभी अचानक से ठंडी ठंडी हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि हवा इतनी तेज़ कैसे हो गई। तभी ये सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहा होता है, अचानक से तालाब के पानी में बुलबुले उगने लगते हैं, जैसा कोई अंदर हो और सांस ले रहा, उसके बुलबुले पड़ रहे हों, ऐसा तालाब के पानी में होने लगता है। अभी ये सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहा होता है तभी अचानक से तालाब के अंदर से किसी के अजीबोगरीब तरह से गुनगुनाने की आवाज़ आती है, जैसा कोई औरत पतली आवाज़ में गाना गुनगुना रही हो। अभी ये सोचता है, इसको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है यहाँ पर। वहाँ से ये भागने वाला होता ही है, अचानक से इसका पैर कोई झटके में खींचता है, इसका पैर कोई झटके में खींचता है और ये धड़ाम से तालाब के अंदर गिर जाता है। अब जैसे ये तालाब के अंदर गिरा, आवाज़ क्रिएट हुई, साउंड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो अनुराग और दीपक थे उनको लगता है कि यार ये तालाब की तरफ अर्जुन गया है ना, तो इतनी ज़ोर से गिरने की आवाज़ किसकी आई, चल के देखते हैं भला। ये लोग जो वो आग जलाए थे ना उसमें से एक लकड़ी उठाते हैं और दोनों तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों तालाब की तरफ बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर अर्जुन है ही नहीं। ये चिल्लाने लगते हैं, अर्जुन अर्जुन कहाँ है तू, अगर मजाक कर रहा है तो प्लीज़ मजाक मत कर, कहाँ है तू, हमें डर लग रहा है, पानी में कुछ गिरा था, अर्जुन कहाँ है तू, अगर तू नहीं आया ना तो हम चले जाएंगे, ऐसा दीपक और अनुराग बोल रहे हैं। तभी अचानक से एक अजीब सी हलचल होती है तालाब के अंदर से। अभी तालाब के अंदर से हलचल ये लोग देख ही रहे होते हैं, तभी अंदर से एक अजीबोगरीब टाइप की औरत इनको निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका पूरा फेस जो है ना सफ़ेद तरह से है। उसका फेस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फेस कट नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बॉडी देख के समझ में आ रहा है जैसे पानी से वो फूल गई हो, ऐसी खौफनाक सी दिखाई दे रही है, जैसा कि जीता जागता लाश हो। ऐसी वो चल के तालाब के पानी से बाहर आती है, पानी से बाहर आती है। वैसे ही देख के दीपक जोर से चीखता है, और जैसे ही दीपक जोर से चीखता है, जो चुड़ैल थी ना, जो भी आत्मा थी, वो जोर से दीपक को पकड़ती है और पानी में से लेके जाने ही वाली होती है कि अचानक से अनुराग के दिमाग में एक बात याद आती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं, और खास करके पानी वाले भूत प्रेत, वो नमक से ज़रूर डरते हैं। उसके जेब में इतनी बड़ी पुड़िया बना के कागज़ के उसने नमक रखा हुआ था, जो कि ये लोग मैगी में डालने वाले थे। वो नमक उठाता है
ये अपना अनुराग और जोर से उस चुड़ैल के ऊपर फेंकता है, और जैसे ही नमक उसके ऊपर फेंकता है वो ऐसे अजीब सा तड़पती है, और तड़प के वो अजीब सा पता नहीं कैसे पानी के अंदर है, पता नहीं कहाँ अजीब सी गायब सी हो जाती है। और जैसे वो गायब होती है, आग हाथ में लिया हुआ है वैसे ही दीपक और उठा लिया है, ये लोग अर्जुन को ढूंढना चालू करते हैं। अर्जुन को ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे, ये सोचते हैं कि हमें गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी, अर्जुन घर वालों की मदद लेनी पड़ेगी। ये लोग भागते भागते गांव में पहुंचते हैं, अर्जुन के घर पहुंचते हैं, उसके घर वालों को पूरी बात बता देते हैं। तब अर्जुन के घर वाले और गांव वाले लोग मिल के साथ में मशाल लेके लालटेन लेके उस तालाब के पास पहुंचते हैं, और उसी टाइम पर तालाब के अंदर घुस के ढूंढना चालू कर देते हैं कि अर्जुन कहाँ है। अर्जुन, विश्वास नहीं मानोगे, तालाब के अंदर ही था। उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है, उसकी सांस लगभग रुकी गई थी, उसके पूरे नाक में, कान में, आँख में हर जगह रेत रेत और मिट्टी मिट्टी भरा हुआ था, जैसा कि उस पानी की चुड़ैल ने उसके पूरे शरीर के हर अंग अंग में मिट्टी बालू भर दी हो, ऐसा वाला था। तो उसको बाहर निकालते, उसके मुंह से सब निकालते, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से जैसा भी सांस लाना होता है वैसे उसको पंप करके उसको सांस लाने की कोशिश करते हैं। उसको थोड़ी बहुत सांस आती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं अर्जुन को, और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब जाके वो थोड़ा बहुत होश में आता है। होश में तो आता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से बुखार से, तबीयत खराब से बहुत बुरी तरह से जूझने लगता है। इसके दोस्त लोग भी परेशान कि अर्जुन को क्या हो गया, लेकिन गांव वाले लोग पता था कि ये तालाब में गया है और इसको दिखाना ज़रूरी है। तो गांव वाले लोग बाबा जी को दिखाते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि देखो, इस लड़के को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर तुम पूरे गांव वालों को उस तालाब से छुटकारा चाहिए तो तुम लोगों को उस तालाब को शुद्ध करना होगा। ये तो बोलते हम कैसे शुद्ध करेंगे। तो बोलता है अर्जुन, एक सेकंड, मुझे उस औरत ने कुछ बोला था, मेरे कान में आवाज़ आई थी। तो ये लोग बोलते क्या आवाज़ आई थी। अर्जुन बोलता है उसने बोली थी मेरे पति को ढूंढ के लाओ, ऐसा कुछ तो बोली थी उसने। बाबा जी बोलते हैं हाँ, लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, उसके पति को ढूंढो, और उसका पति जब तक उस औरत का पिंडदान नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और ऐसे ही पूरे गांव को और पूरे तालाब को हॉन्ट करती रहेगी। तो ऐसा ही ये लोग करते हैं, उसके पति को ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसका पति मिलता है, गांव में ही एक पुराने से जंगल वाले इलाके में झोपड़ी डाल के रह रहा था, वहाँ से मिलता है, उसको पकड़ के लाते हैं, उससे पिंडदान करवाते हैं। उसके बाद जाके वो तालाब, जो हॉन्टेड तालाब था, वो नॉर्मल हुआ, और उसके बाद लोग वहाँ पर आना जाना चालू किए। बाप रे, मतलब इतना कुछ हो गया। इन लोगों ने बस एक सोचे थे कि ये चीज करेंगे, उसके चक्कर में तो पूरी पिक्चर बन गई किसी के साथ। किस्मत बहुत अच्छी है कि उनकी जान बच गई, वरना ऐसे केसेस में जो ऐसे शैतान रहते हैं मस्ती करने वालों को बख्शते नहीं हैं। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी दीपक ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ दीपक ने एक कहानी लिख के भेजा, एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही लेवल का मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।